कई सदियों पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जो फारस की ऊंची वादियों में बसा हुआ था, एक गरीब विधवा औरत रहती थी जिसका नाम रुखसाना था। वह अपने छोटे बेटे इब्राहिम के साथ एक पुरानी झोपड़ी में गुजर बसर करती थी। रुखसाना को कई सालों से एक गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा था, जो उसके शरीर को दिन ब दिन कमजोर बना रही थी। इस बीमारी की वजह से वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी और दर्द इतना तेज होता था कि रातों की नींद हराम हो जाती थी। गांव के सभी हकीमों और वैद्यों ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर कोई कहता था कि यह बीमारी केवल एक मशहूर हकीम ही ठीक कर सकता है, जो दूर ईस्फहान शहर में रहता है और जिसके पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो चमत्कार की तरह काम करती हैं। लेकिन रुखसाना इतनी गरीब थी कि ईस्फहान तक जाने का खर्चा उठाना उसके लिए नामुमकिन था। रास्ता लंबा और खतरनाक था, जहां जंगली जानवरों और लुटेरों का डर रहता था। ऊंट या घोड़े की सवारी का इंतजाम करना भी उसके बस की बात नहीं थी। गांव वाले कभी कभी उसकी मदद करते थे, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी मदद करने को तैयार नहीं था। रुखसाना का अल्लाह पर इतना मजबूत यकीन था कि वह हमेशा कहती थी कि अल्लाह ही मेरा रखवाला है और वही इस बीमारी से निजात दिलाएगा। वह अपने बेटे इब्राहिम से कहती कि बेटा, अल्लाह की कुदरत अनंत है और वह चाहे तो हकीम को खुद हमारे दरवाजे पर भेज देगा। इब्राहिम, जो अभी सिर्फ 12 साल का था, गांव में छोटे मोटे काम करके रोटी का इंतजाम करता था, लेकिन मां की बातों पर कभी हंस देता, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब सिर्फ सपने हैं। लेकिन रुखसाना हर रोज नमाज पढ़ती और दुआ मांगती कि या अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है और तू ही मेरी मदद करेगा। वह याद करती कि कैसे उसके पति की मौत के बाद वह अकेली हो गई थी और अल्लाह ने ही उसे सहारा दिया था। दिन गुजरते गए और रुखसाना की हालत और खराब होती गई। अब वह खाना भी मुश्किल से खा पाती थी और दर्द से कराहती रहती थी। इब्राहिम दिन भर काम करता और शाम को माँ के पास बैठकर उसकी सेवा करता। वह माँ को पानी पिलाता और कहानी सुनाकर दिल बहलाता, लेकिन दिल ही दिल में चिंता करता कि कहीं माँ हमेशा के लिए न चली जाए। एक दिन रुखसाना ने गांव के अमीर जमींदार से मदद मांगी कि वह उसे ईस्फहान ले जाने का इंतजाम कर दे, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी संपत्ति क्यों बर्बाद करूं। रुखसाना मायूस हो गई, लेकिन उसने अल्लाह से शिकायत नहीं की, बल्कि और ज्यादा दुआ मांगी। वह कहती कि अल्लाह, तू सब देख रहा है और तू ही बेहतर जानता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है। रातें बीतती रहीं और रुखसाना की दुआएं जारी रहीं। एक ठंडी सर्द रात थी जब हवा तेज चल रही थी और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से एक थकी हुई आवाज आई कि क्या यहाँ थोड़ी देर रुकने की जगह मिल सकती है, क्योंकि हमारा कारवां रास्ता भटक गया है। रुखसाना ने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर हैं जो मदद मांग रहे हैं, लेकिन वह खुद बीमार थी, इसलिए इब्राहिम को जगाया और कहा कि जाकर देखो कौन है। इब्राहिम ने दरवाजा खोला तो बाहर 3 अजनबी आदमी खड़े थे, जिनके कपड़े धूल से सने हुए थे और चेहरे थकान से पीले पड़ गए थे। वे कहने लगे कि हम ईस्फहान से आ रहे हैं और रास्ते में तूफान की वजह से भटक गए हैं। रुखसाना ने पहले तो मना किया, क्योंकि घर में कोई मर्द नहीं था और रात का वक्त था, लेकिन फिर उसका दिल पसीज गया और उसने सोचा कि अल्लाह ने इन्हें हमारे दर पर भेजा है तो जरूर कोई वजह होगी। उसने इब्राहिम से कहा कि बेटा, इन्हें अंदर आने दो, लेकिन अलग कमरे में रखो और जो कुछ घर में है वही खाने को दे दो। इब्राहिम ने वैसा ही किया और घर में बची हुई रोटी और दाल मुसाफिरों को दी। मुसाफिरों ने शुक्रिया अदा किया और कमरे में जाकर आराम करने लगे। रुखसाना रात भर दर्द से तड़पती रही, लेकिन दिल ही दिल में उन मुसाफिरों के लिए दुआ करती रही कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सुबह हुई और मुसाफिर उठे। उन्होंने नमाज अदा की और जाने की तैयारी करने लगे। जाते वक्त उन्होंने रुखसाना से दुआ ली और पूछा कि अम्मा, आप इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हैं? क्या कोई तकलीफ है? रुखसाना ने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि कैसे वह कई सालों से बीमार है और ईस्फहान के मशहूर हकीम से इलाज करवाना चाहती है, लेकिन गरीबी और दूरी की वजह से नहीं कर पा रही है। वह बोली कि मेरा यकीन है कि अल्लाह ही मुझे शिफा देगा और वही सबब बनाएगा। मुसाफिरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। फिर उनमें से एक ने कहा कि अम्मा, अल्लाह की कुदरत देखिए, हम वही ईस्फहान से हैं और यह मेरे साथी वह मशहूर हकीम हैं जिनका नाम आपने सुना है।
हम एक दुर्लभ जड़ी की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन तूफान ने हमें आपके दर पर पहुंचा दिया। अब हम आपका इलाज करेंगे क्योंकि अल्लाह ने हमें आपके लिए भेजा है। रुखसाना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हकीम ने उसका चेकअप किया और कहा कि मैं दवा भेजूंगा जो आपको ठीक कर देगी। कुछ दिनों बाद हकीम का सहायक दवा लेकर आया और साथ ही इब्राहिम की बहादुरी और सेवा भाव देखकर हकीम ने सोचा कि यह लड़का उसके परिवार के लिए अच्छा होगा। सहायक ने रुखसाना से इब्राहिम के लिए अपनी बहन का रिश्ता मांगा क्योंकि हकीम को लगा कि ऐसे नेक लोग उनके परिवार में होने चाहिए। रुखसाना खुश हुई और रिश्ता कबूल कर लिया। दवा से रुखसाना ठीक होने लगी और इब्राहिम की शादी हो गई, जिससे उनका जीवन सुकून से भर गया। लेकिन एक दिन जब हकीम खुद गांव आए तो उन्होंने रुखसाना से कहा कि अम्मा, मैं आपको एक राज बताना चाहता हूं कि वह जड़ी जो हम तलाश रहे थे वही आपकी बीमारी की दवा है और अल्लाह ने इसे आपके लिए ही सुरक्षित रखा था। क्योंकि जब हम रास्ता भटक रहे थे तो एक चट्टान के नीचे वह जड़ी मिली जो सदियों से गायब थी और अल्लाह ने हमें निर्देश दिया कि इसे पहले आपके इलाज के लिए इस्तेमाल करें। रुखसाना ने आश्चर्य से पूछा कि बेटा, यह सब कैसे मुमकिन हुआ? तो हकीम ने जवाब दिया कि अम्मा, आपकी दुआओं की ताकत ने यह चमत्कार रचा है। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो बंदा उस पर पूरा यकीन रखता है वह कभी निराश नहीं होता। हकीम ने उस जड़ी को पीसकर एक खास मरहम तैयार किया और रुखसाना को रोज लगाने को कहा। साथ ही कुछ दवाइयां भी दी जो उसके शरीर की ताकत वापस ला देंगी। इब्राहिम ने हकीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप हमारे मेहमान बनिए। लेकिन हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, हमारा सफर अभी बाकी है, लेकिन हम जल्द लौटेंगे क्योंकि अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। कुछ हफ्तों में रुखसाना की हालत में जबरदस्त सुधार आ गया। वह बिस्तर से उठने लगी और धीरे धीरे चलने भी लगी। इब्राहिम की शादी के बाद उसकी पत्नी फातिमा, जो हकीम की छोटी बहन थी, घर में आई और वह इतनी मेहनती और नेक थी कि झोपड़ी को स्वर्ग बना दिया। फातिमा सुबह उठकर नाश्ता बनाती, रुखसाना की सेवा करती और इब्राहिम को काम पर भेजती। रुखसाना अब हर शाम गांव वालों को अपनी कहानी सुनाती और कहती कि देखो अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। उसने न सिर्फ मेरी शिफा दी बल्कि मेरे बेटे को भी ऐसी जिंदगी दी जो राजा के बेटे को नसीब न हो। गांव वाले अब रुखसाना का बहुत आदर करने लगे और जमींदार भी शर्मिंदा होकर माफी मांगने आया। लेकिन रुखसाना ने कहा कि भाई, सब अल्लाह की मर्जी थी और अब सब माफ है। एक दिन हकीम का बेटा हसन, जो इब्राहिम का साला था, गांव आया और लाया एक बड़ा सा उपहार, जो एक नया घर था ईस्फहान के पास, जहां रुखसाना और इब्राहिम परिवार समेत जा सकते थे। हसन ने कहा कि अम्मा, अब आपकी झोपड़ी छोड़ो और हमारे साथ चलो, क्योंकि हकीम साहब आपको अपनी मां की तरह रखना चाहते हैं। रुखसाना ने खुशी से हामी भर ली और इब्राहिम ने सामान समेटना शुरू कर दिया। सफर के दौरान वे सब ऊंटों पर सवार होकर पहाड़ी रास्तों से गुजरे जहां फूलों की खुशबू और नदियों का मधुर संगीत था। रास्ते में एक जगह रुककर उन्होंने दुआ की और रुखसाना ने कहा कि बेटा, इस सफर ने मुझे याद दिला दिया कि अल्लाह का हर सबक एक नेमत है। ईस्फहान पहुंचते ही हकीम ने उनका स्वागत किया और नया घर दिखाया जो बगीचों से घिरा हुआ था, जहां फलदार पेड़ लदे हुए थे। रुखसाना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फातिमा के साथ मिलकर घर सजाया। अब इब्राहिम हकीम के साथ काम करने लगा और जल्द ही वह खुद एक अच्छा वैद्य बन गया। फातिमा ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अली रखा। रुखसाना उसकी दादी बनकर बहुत खुश थी और हर रात उसे अल्लाह की कहानियां सुनाती। एक शाम जब सब परिवार इकट्ठा होकर दुआ कर रहे थे तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से एक आवाज आई कि अम्मा, मैं एक बहुत बड़ी खबर लाया हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन रुखसाना ने उत्सुकता से पूछा कि बेटा कौन है और क्या खबर लाए हो? तो दरवाजा खुला और वहां खड़ा था हकीम का सबसे बड़ा भतीजा जफर, जो कई महीनों से मिस्र के एक दूर इलाके में एक दुर्लभ किताब की तलाश में गया हुआ था। जफर ने थके हुए चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा कि अम्मा, मैंने वह पवित्र किताब ढूंढ ली है जिसमें अल्लाह के उन रहस्यों का जिक्र है जो बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, और यह किताब आपके नाम पर समर्पित है क्योंकि आपकी दुआओं ने ही मुझे हिम्मत दी। रुखसाना की आंखें नम हो गईं और उसने कहा कि बेटा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है जो हमें हर कदम पर आश्चर्यचकित कर देती है। जफर ने किताब खोली और सबको पढ़कर सुनाया कि कैसे एक नेक औरत की दुआ ने पहाड़ हिला दिए थे।
और यह कहानी बिल्कुल आप जैसी है अम्मा। परिवार के सभी सदस्यों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फातिमा ने चाय की प्यालियां बनाकर सबको दी। इब्राहिम ने जफर से पूछा कि मिस्र का सफर कैसा रहा, तो जफर ने विस्तार से बताया कि रेगिस्तान की रेत के तूफानों ने मुझे परेशान किया, लेकिन हर रात आपकी दुआओं का ख्याल करके मैं आगे बढ़ता रहा। हसन ने हंसते हुए कहा कि भाई, अब तुम आराम करो और कल हम सब मिलकर इस किताब का अध्ययन करेंगे। रुखसाना ने जफर को गले लगाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी मेहनत ने न सिर्फ किताब लाई बल्कि हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया। अगले दिन सुबह सब इकट्ठे हुए और हकीम ने किताब के पहले पन्ने पर लिखे वचनों को समझाया कि अल्लाह का हर इंसान पर सब्र का इम्तिहान होता है और जो पास हो जाता है उसे अनगिनत नेमतें मिलती हैं। अली, जो अब 2 साल का हो चुका था, किताब के चित्र देखकर उछल रहा था और रुखसाना उसे गोद में लेकर कहती कि बेटा, तू भी बड़ा होकर ऐसी ही दुआओं का पाठक बनेगा। दोपहर में फातिमा ने स्वादिष्ट खाना बनाया जिसमें ताज़ी रोटियां और मसालेदार सब्जी थीं और सब ने मिलकर खाया तो जफर ने कहा कि अम्मा, यह खाने का स्वाद तो स्वर्ग का लगता है। शाम को बगीचे में सब बैठे और रुखसाना ने अपनी पुरानी कहानी फिर से सुनाई, लेकिन इस बार किताब के उदाहरणों के साथ जो सबको रोमांचित कर गई। हकीम ने कहा कि अम्मा, अब हम इस किताब को गांव वालों तक पहुंचाएंगे ताकि हर कोई अल्लाह पर यकीन रखना सीखे। इब्राहिम ने सहमति में सिर हिलाया और बोला कि हाँ, अब हमारा परिवार अल्लाह का पैगाम फैलाने का जरिया बनेगा। रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक बाहर से घोड़ों की आवाज आई और एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया जिसने सांस फूलते हुए कहा कि हकीम साहब, एक बहुत बड़ा कारवां आ रहा है जिसमें 100 से ज्यादा लोग हैं जो आपकी शोहरत सुनकर शिफा मांगने आए हैं। लेकिन उनके सरदार ने खास तौर पर अम्मा रुखसाना से मिलने की जिद की है क्योंकि उन्होंने आपकी कहानी सुन रखी है और मानते हैं कि आपकी दुआओं की ताकत से ही चमत्कार होते हैं। हकीम ने उत्सुकता से कहा कि बेटा, जल्दी अंदर आओ और पूरी बात बताओ। तो संदेशवाहक ने सांस लेते हुए बताया कि सरदार का नाम सलीम है, जो एक बड़े व्यापारी हैं और उनकी बेटी कई महीनों से ऐसी ही बीमारी में घिरी हुई है जिसका इलाज सिर्फ आपकी किताब और जड़ी से संभव है। लेकिन वे कहते हैं कि पहले अम्मा रुखसाना उनकी बेटी को अपनी दुआ दें क्योंकि आपकी कहानी ने उनके दिल में आग लगा दी है। रुखसाना ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह ने हमें फिर से अपनी रहमत का सबूत देने का मौका दिया है। तो सब लोग बाहर गए और देखा कि विशाल कारवां शहर के द्वार पर खड़ा था जिसमें ऊंटों के काफिले, रंग बिरंगे तंबू और सैकड़ों सेवक थे। सलीम सरदार ने रुखसाना को देखते ही उनके चरण छुए और बोले कि अम्मा, आप धरती पर अल्लाह की तरह हैं क्योंकि आपकी कहानी ने मुझे सिखाया कि असली दौलत ईमान है, न कि सोना चांदी। रुखसाना ने उन्हें गले लगाया और कहा कि बेटा, सब अल्लाह की मर्जी है। आइए अपनी बेटी को लाइए, मैं अपनी सारी दुआएं उसके लिए भेजूंगी। सलीम की बेटी नाम थी लैला, जो सुंदर लेकिन कमजोर लग रही थी। वह रुखसाना के सामने घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए बोली कि अम्मा, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली थी लेकिन आपकी कहानी सुनकर मुझे उम्मीद जगी है, कृपया मुझे बचा लीजिए। रुखसाना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और आंखें बंद करके अल्लाह से लंबी दुआ पढ़ी जिसमें हर शब्द मोती की तरह चमक रहा था। फिर बोली कि बेटी, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि अल्लाह ने तुझे मेरी तरह सब्र का इनाम देने के लिए चुना है। हकीम ने तुरंत लैला का मुकम्मल चेकअप किया और किताब से बताई गई जड़ी का मरहम तैयार करके लगाया। साथ ही दवाइयां दी जो उसी रात से असर दिखाने लगीं। सलीम इतना खुश हुआ कि उसने कारवां से ढेर सारे उपहार निकलवाए जिनमें सोने के सिक्के, रेशमी कपड़े और दुर्लभ फल थे। लेकिन रुखसाना ने कहा कि बेटा, हमें इनकी जरूरत नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। इब्राहिम और फातिमा ने लैला के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई और सब ने मिलकर रात भर दुआएं की, जबकि अली सोते हुए भी मुस्कुरा रहा था जैसे स्वर्ग का कोई फरिश्ता हो। अगली सुबह लैला को चमत्कारिक सुधार दिखा, वह खुद चलने लगी और सलीम ने घोषणा की कि मैं अपना आधा कारवां यहां स्थायी रूप से बसाऊंगा ताकि अम्मा रुखसाना के आश्रम जैसा एक बड़ा केंद्र बने जहां हर बीमार को मुफ्त इलाज मिले। जफर ने किताब के आधार पर एक बड़ा सा बोर्ड लिखा जिसमें लिखा था अल्लाह की रहमत का दरवाजा, और हसन ने बगीचे में तंबू लगाकर मरीजों के लिए जगह तैयार की। पूरे शहर में खबर फैल गई और लोग दूर दूर से आने लगे। हर कोई रुखसाना की दुआ और हकीम की दवा का मुरीद बन गया। एक हफ्ते में 100 से ज्यादा लोग शिफा पा चुके थे
और सलीम ने रुखसाना को अपना सलाहकार बना लिया। शाम को जब सब इकट्ठे बैठे तो लैला ने रुखसाना के पैर चूमे और बोली कि अम्मा, अब मैं आपकी सेवा करूंगी। और एक दिन जब सूरज ढल रहा था तो अचानक आकाश में तेज बिजली चमकी और एक और संदेशवाहक दौड़ता आया जो चिल्लाया कि अम्मा, एक राजकुमारी का संदेश है जो कह रही है कि आपकी दुआ से मेरा राज्य बच गया, लेकिन अब एक अचानक खतरा आ गया है और आपकी दुआ ही इसे टाल सकती है। तो रुखसाना ने तुरंत दुआ पढ़ी और अल्लाह की रहमत से राज्य बच गया, जिससे पूरा परिवार अमर हो गया और सब ने खुशी से जीवन बिताया कि अल्लाह पर यकीन रखने वालों को कभी निराशा नहीं मिलती। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? बताइए कमेंट्स में। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी कमेंट करेंगे उसका जवाब जरूर मिलेगा।